दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि विभीषण से मिलकर हनुमान जी कितना उचित कार्य किए थे और सीता जी तिनका क्यों उठाती थी राक्षसों के आने पर। दोस्तों जब हनुमान जी लंकनी को मुष्टिका मारकर और उसे मूर्छित करते हैं तो लंकनी उसे जाने देती है हनुमान जी को और कहती है कि हे बानर तुम जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके और पूरा लंका भ्रमण करते हैं। रात्रि का समय था, लंका में जाते हैं, घूमते रहते हैं सूक्ष्म रूप धारण करके, और जब जाते हैं आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उन्हें रावण सोया हुआ मिलता है। रावण को देखकर उनके मन में विचार आता है कि काश मैं इसका वध कर देता, मगर वो सोचते हैं कि रावण का वध करना उचित नहीं है क्योंकि रावण श्री राम का दुश्मन है और राम मारेंगे तो सबसे यश उनका होगा। यही सोचकर हनुमान जी रावण के शयन कक्ष से वापस आ जाते हैं और आगे जाते हैं तो मंदोदरी का शयन कक्ष मिलता है जो कि निर्भीक होकर चैन की सांस से सो रही थी। हनुमान जी उसे देखकर सोचते हैं यह सीता नहीं हो सकती क्योंकि सीता इस तरह चैन की सांस नहीं ले सकती। आगे बढ़ते हैं तो शंख चक्र बना हुआ एक घर मिलता है और आंगन में तुलसी का पेड़ था। हनुमान जी सोचते हैं निशाचरों के नगरी में यह शंख चक्र वाला कहाँ से आ गया जो कि नारायण भक्त है। हनुमान जी उस घर के पास रुकते हैं और साधु का वेश धारण कर लेते हैं और आवाज लगाते हैं तो विभीषण अंदर से निकलते हैं। विभीषण हनुमान जी को देखकर प्रणाम करते हैं और हनुमान जी भी विभीषण को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी पूछते हैं कि हे महापुरुष आप कौन हैं जो कि निशाचरों की नगरी में आकर और यहाँ नारायण की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। विभीषण अपना परिचय देते हैं कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ। हनुमान जी के पूछने पर विभीषण बताते हैं कि हे साधु वेशधारी, हम तीनों भाई एक साथ भक्ति करते थे ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया तो दोनों भाइयों ने अपना यश और बल मांगा, मगर मैंने नारायण की भक्ति मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुमसे भगवान अवश्य मिलेंगे जब राम रूप में आएंगे, इसलिए मैं तब से राम की भक्ति करता हूँ। यह सुनकर हनुमान जी को अटूट विश्वास हो गया विभीषण पर। एक बार हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब उन्होंने काल नेमी के ऊपर भी इसी तरह का विश्वास किया था, परंतु उस समय उनके ऊपर विश्वासघात हुआ था। इसलिए हर किसी पर विश्वास करना भी उचित नहीं होता, यही हनुमान जी की सीख देती है। परंतु हनुमान जी विभीषण पर विश्वास किए और विभीषण ने हनुमान जी को सीता का पता बताया। विभीषण बताते हैं कि अशोक वाटिका में रावण सीता को रखे हुए है और उसके अगल बगल निशाचरणी रहती हैं जो कि सीता की देखभाल करती हैं ताकि कोई उनसे मिल ना सके। यह सुनकर हनुमान जी अशोक वाटिका जाते हैं और सीता जी को बैठे देखकर वहीं जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई थी उसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रावण आता है और रावण सीता जी को धमकाता है और सीता जी तिनका उठा लेती हैं जो कि एक भूमि में उपजा हुआ चारा था, उसको उठा लेती हैं और उसकी तरफ देखती तक नहीं। सीता जी तिनका इसलिए उठाती हैं क्योंकि सीता जी भी भूमि से पैदा हुई और तिनका भी भूमि से पैदा हुआ, इसलिए तिनका सीता जी का भाई हुआ। इस नाते से सीता जी भाई पर विश्वास करती थी क्योंकि उनके पति तो वहाँ थे नहीं, और सबसे ज़्यादा स्त्रियां दो लोगों पर ही विश्वास करती हैं, या तो भाई पर या तो अपने पति पर। सो सीता जी तिनका उठा लेती थी। हनुमान जी बाद में सीता जी से मिले और सीता जी को अपना परिचय बताया। सीता जी को वह अंगूठी दी जो राम हनुमान जी को आते समय देते हैं।
तब हनुमान जी पर सीता जी का विश्वास आता है और सीता जी जान जाती हैं कि हाँ, हनुमान जी राम के दूत हैं। इस प्रकार से सीता जी की खोज पर हनुमान जी सफल हुए। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।